राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित स्वदेशी एक्सपो का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रैंप पर मॉडल्स के साथ कुछ ऐसी महिलाएं नजर आ रही है जिनकी जिंदगी कभी हिंसा और नक्सल गतिविधियों से जुड़ी रही थी, लेकिन अब यही महिलाएं मुख्यधारा में लौटकर अपने हुनर और आत्मविश्वास के साथ नई पहचान बना रही हैं। कार्यक्रम में 9 पूर्व महिला नक्सलियों ने हैंडलूम और पारंपरिक परिधानों को पहनकर रैंप वॉक किया। यह सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, बल्कि बदलते बस्तर और आत्मसमर्पण के बाद नई जिंदगी शुरू कर चुकी महिलाओं की कहानी को सामने लाने वाला खास आयोजन बन गया। रायपुर में आयोजित इस स्वदेशी फैशन शो में आत्मसमर्पित महिलाओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम रखा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक बुनाई और कोसा सिल्क से तैयार किए गए आकर्षक परिधानों को प्रदर्शित किया। रैंप पर जब ये महिलाएं पारंपरिक कपड़ों में उतरी तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह साफ नजर आया। कभी जिन महिलाओं के नाम से जंगलों में दहशत की कहानियां जुड़ी थी, वही महिलाएं अब हुनर, रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ती दिखाई देती हैं। इस खास फैशन शो की अगुवाई फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 अनुष्का सोन ने की। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किए और पूर्व महिला नक्सलियों को मिल रहे प्यार और सम्मान पर खुशी जताई। सोशल मीडिया पर सामने आए इन वीडियो में महिलाओं का आत्मविश्वास और रैंप पर उनका अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है। यह आयोजन इस बात का संदेश देता नजर आया कि सही अवसर और सहयोग मिलने पर हिंसा के रास्ते से लौटकर महिलाएं भी सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत कर सकती हैं। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि रैंप वॉक करने वाली सभी 9 आत्मसमर्पित महिलाएं पहली बार रायपुर पहुंची थी और उनके लिए राजधानी का यह अनुभव बेहद खास और यादगार रहा। उन्होंने पहली बार इतने बड़े मंच पर हजारों लोगों के सामने पारंपरिक परिधानों को प्रदर्शित किया। शुरुआत में यह अनुभव उनके लिए नया ज़रूर था, लेकिन रैंप पर उतरते ही उनका आत्मविश्वास देखते ही बना। उनके चेहरे की मुस्कान और उत्साह इस बात की गवाही दे रहा था कि जिंदगी ने उन्हें एक नई दिशा दी है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पित महिलाओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत की और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के जरिए सरकार की ओर से यह संदेश भी देने की कोशिश की गई कि मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों को नए अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। रैंप वॉक के दौरान कोसा सिल्क और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक हथकरघा बुनाई की खास झलक देखने को मिली। आत्मसमर्पित महिलाओं ने एक तरफ प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मंच पर प्रदर्शित किया, तो दूसरी तरफ बदलते बस्तर की एक नई तस्वीर भी सामने रखी। इस तस्वीर में बंदूक और हिंसा की जगह अब हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता दिखाई दे रही थी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हथकरघा और कोसा उत्पादों को देश दुनिया के बाजार तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड कौशल फैब का शुभारंभ किया। इस ब्रांड के जरिए प्रदेश के कोसा और पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को नई पहचान देने और कारीगरों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही गई। रायपुर का यह आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ फैशन, संस्कृति और सामाजिक बदलाव तीनों एक साथ नजर आए। रैंप पर चली पूर्व महिला नक्सलियों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और बदलते बस्तर की कहानी देश भर तक पहुँच रही है। कभी संघर्ष और हिंसा से जुड़ी इन महिलाओं की जिंदगी में अब हुनर, सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत दिखाई दे रही है।